हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल का काम है आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है उनको एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वहाँ तक ले जाता है। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाता है जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, जो दो टाइप का होता है जिसमें डीएनए एंड आरएनए आते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, बट सम वायरसेस और स्पेसिफिकली प्लांट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। प्लांट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल टीएमवी जो है वो एक प्लांट वायरस है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए दोनों अलग अलग टाइप से प्रेजेंट हो सकते हैं। दोनों में से सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर नॉर्मल कंडीशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, बट जेमिनी वायरस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। आरएनए नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, नॉर्मली तो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन आप देखते हैं रियो वायरस, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा लेकिन वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। इसी फॉर्मेट में एक चीज़ आती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस देने वाले थे अलेक्जेंडर रिच। अब क्वेश्चन ये है कि आरएनए वर्ल्ड टर्म वाज कॉइन्ड बाय whom? ये आज का अपना क्वेश्चन है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस अलेक्जेंडर रिच ने दी, हमें पता है, लेकिन आरएनए वर्ल्ड जो टर्म है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अंदर बोला गया कि फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए था, ना कि डीएनए और ना ही प्रोटीन। आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ है थ्रू द एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस।